हर महादेव। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि इस वर्ष 2026 में सावन मास की शिवरात्रि व्रत कब है, प्रदोष व्रत कब है और व्रत का नियम क्या है, तिथि क्या है, पूजन का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और पूजन किसे करना चाहिए, किस उद्देश्य से हमें फल की प्राप्ति हो, पूजा में कौन कौन सी सामग्री चाहिए होती है और सभी जानकारियाँ आज के इस वीडियो में मैं दूंगी। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो लास्ट तक ज़रूर देख लीजिएगा और मेरे चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर भी कर दीजिएगा, बेल आइकन को तो ज़रूर दबाइएगा ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो इस वीडियो में मैं आपको संपूर्ण जानकारी आपको दे दूंगी। तो देखिए, मासिक शिवरात्रि भगवान महादेव जी को समर्पित होता है और प्रदोष व्रत भी महादेव जी को समर्पित होता है। यह शिवरात्रि व्रत और प्रदोष व्रत कृष्ण पक्ष की शिवरात्रि जो व्रत होती है, कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है। इस दिन शिव और शक्ति का मिलन हुआ था, इसलिए हर माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मासिक शिवरात्रि मनाते हैं। यह व्रत धन संपत्ति, सुख समृद्धि, आयु आरोग्य के लिए किया जाता है। सुहागन महिलाएं अपने पति के अखंड सौभाग्य के लिए इस व्रत को करती हैं। शिव की कृपा पाने के लिए, उनकी अनुकंपा हमारे ऊपर बनी रहे, इसके लिए हम सभी सुहागन महिलाएं व्रत करती हैं। शिव जी को प्रसन्न और उनकी भक्ति पाने के लिए व्रत करते हैं। शिव जी की कृपा हमारे परिवार पर बनी रहे, इसलिए यह व्रत किया जाता है। हम सुहागन महिलाएं इस व्रत को करती हैं। भगवान शिव जी का सबसे प्रिय व्रत है मासिक शिवरात्रि व्रत और प्रदोष व्रत। श्रद्धा भाव से हम सभी बहनों को यह व्रत करना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले सुबह आप लोग सामग्री नोट कर देख ही लिए होंगे कि इसमें कौन कौन सी पूजा की सामग्री लगती है। तो सुबह सबसे पहले जल्दी उठकर अपने सारे क्रियाकलापों से निवृत्त होकर के अपने घर के मंदिर में खूब अच्छे से साफ स्वच्छ कर दीजिए और पार्थिव शिवलिंग बना करके भी आप पूजन कर सकते हैं। आप चाहें तो अपने घर में जो आपकी तस्वीर है उसकी भी पूजा कर सकते हैं और मंदिर जा कर के भी यह पूजा कर सकते हैं। आगे मैं आपको दिखाऊंगी, मैं मंदिर की भी कुछ इसमें झलकी डालूंगी, तो आप लोग मंदिर भी जा कर के कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से पूजा पाठ अपने भगवान का पंचोपचार द्वारा, षोडशोपचार द्वारा आप पूजा करिए, भगवान का रुद्राभिषेक करिए। ठीक है, और माता पार्वती को सुहाग की सामग्री चढ़ाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि यह शिवरात्रि व्रत होता है, अपने अखंड सौभाग्य इससे हमें प्रदान होता है। तो आप लोग जरूर माता पार्वती को, जो भी आपके पास है, आप चाहें तो चूड़ी बिंदी सिंदूर कुछ नहीं है तो रख सकते हैं। उस दिन कोशिश करिएगा कि एक अखंड दीपक जला ले। और देखिए, सबसे पहले अपने व्रत का संकल्प जरूर ले लीजिएगा और अगर आपके मन के अंदर कोई मनोकामना होगी ना, तो हाथ में फूल, अक्षत और एक सिक्का लेकर के व्रत का संकल्प जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, और इस तरह से पूजा पाठ करना है। और देखिए, जो इसमें नया व्रत नहीं उठाना चाहिए, और क्योंकि अधिक मास लगा, अगर आप पहले से शिवरात्रि का, सावन की शिवरात्रि कर रहे हैं तो ठीक है, और प्रदोष व्रत कर रहे हैं तो ठीक है, करिएगा। अगर आप लोग नया उठाना चाहते हैं तो बिल्कुल भी नहीं उठाइएगा, क्योंकि इस बार अधिक मास लगा था। और देखिए, प्रदोष व्रत का जो पूजा होता है वो हमेशा प्रदोष काल में होता है, शाम के समय यह पूजा की जाती है। तो आप लोग अपने घर में पार्थिव शिवलिंग बना लीजिएगा, या फिर तस्वीर है, शिवलिंग है, उससे भी पूजा कर सकते हैं। और देखिए, जो ब्राह्मण, अगर आप लोग मंदिर जाते हैं और ब्राह्मण अगर देते हैं, वहाँ से ना शिवलिंग से कोई भी, यहाँ पे भी जो शिवलिंग के आसपास जो चीज़ें घर में हम चढ़ाते हैं ना, उसको आप, जैसे मैंने ये नीचे रखा है, आप ये प्रसाद खा सकते हैं पूरे परिवार, लेकिन शिवलिंग पर चढ़ी हुई सामग्री को अपने घर मत लाइएगा। अगर कोई ब्राह्मण देवता दे देते हैं हाथ उठा के तो ले लीजिएगा। और पूजा करने के बाद, जैसे शिवरात्रि की पूजा तो सुबह होती है, लेकिन जो प्रदोष व्रत की पूजा हमेशा प्रदोष काल में होती है। तो शिवरात्रि जो है, देखिए इस बार जो है ना, पूजा का सबसे पहले पूजा का संकल्प ले लीजिएगा। और देखिए, जो मासिक शिवरात्रि है
उसका जो पारण का जो है वो बुधवार को पारण है और उसके दिन अमावस्या, उसके अगले दिन अमावस्या है। देखिए इस बार तिथि को लेके बहुत ज़्यादा भ्रमित है। देखिए 9 तारीख को आज एकादशी, ये वीडियो आपको आज मिलेगी तो आज 9 तारीख को एकादशी है, 10 तारीख को प्रदोष व्रत भी है और सोमवार व्रत भी है। तो दोनों व्रत का एक साथ, जो जैसे प्रदोष व्रत शिव करते हैं ना, उनको दोनों व्रत का फल मिल जाएगा। और 11 तारीख को शिवरात्रि व्रत है और मंगला गौरी व्रत भी है। तो इसलिए 11 तारीख को माता पार्वती को सुहाग की सामग्री जरूर चढ़ाइएगा। ये बहुत अच्छा होता है माँ गौरी को। और अपना आंचल फैला करके माँ गौरी से सुहाग की सामग्री इसमें से कुछ ले लीजिएगा। आप कुछ बड़े लोगों को भी इसमें से दे सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग, और 12 तारीख को हरियाली अमावस्या है। तो इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। हमेशा व्रत का पारण सही समय पर करना चाहिए और मीठा भोजन करके ही करना चाहिए। श्रृंगार करके ही पूजा अच्छे, जब भी हम महिलाएं मंदिर जाए, घर में पूजा करें तो अच्छे से श्रृंगार करके ही हमें पूजा करना चाहिए। तो चलिए चलते हैं। शिवरात्रि व्रत और पूजा सुबह में कर लीजिएगा और प्रदोष काल का समय नोट कर लीजिए। तो प्रदोष काल का शुभ समय और शुभ मुहूर्त है 6:20 से लेकर 7:50 के बीच आप लोग ये व्रत कर लीजिएगा, पूजा पाठ कर लीजिएगा और शिव जी की आराधना कर लीजिएगा। और उसके अगले दिन अपने पति के, जितने भी घर में बड़े लोग हैं, पूजा करने के बाद हमेशा उनको प्रणाम करिए, अपने पति के माथे पर तिलक करिए, उनको रक्षा सूत्र बांध दीजिए, अपने बच्चों के हाथ में रक्षा सूत्र बांध दीजिए। और इस तरह से करके अपने घर के जितने भी बड़े लोग हैं उनको प्रणाम करिए। तो इस तरह से हमें पूजा पाठ, अपनी आराधना करनी है। देखिए जितना शक्ति हो उतना ही पूजा करिए, भगवान हमारे भाव को देखते हैं, ठीक है। तो ये देखिए कितना सुंदर मंदिर में श्रृंगार है, वो आप लोगों को दिखा रही हूँ। और कैसा मेरे शिव जी का श्रृंगार लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इस तरह से अपना पति पूजन जरूर, कभी कोई भी व्रत त्यौहार होता है ना, पति के माथे पर तिलक जरूर करिए। अगर शिव मंदिर जाए वहाँ से चंदन ला करके अपने पति के मस्तक पे जरूर लगाया करिए और आंचल फैला करके अपने पति की लंबी उम्र की कामना, अपने बच्चों के सुखद भविष्य की कामना आप लोग जरूर कर लीजिएगा। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, मेरी जानकारी दी हुई कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। किस विषय पे आप लोग वीडियो देखना चाहते हैं, आप लोगों का क्या मेरे से जानना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं यथासंभव कोशिश करूँगी आप लोगों को बताने के लिए। तो फिर मिलती हूँ आपको एक नए वीडियो में, तब तक के लिए हर हर